नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जो भी जुड़े हैं कुछ तो सोचकर ही जुड़े होंगे और पूरा भरोसा आपका हमेशा बना हुआ रहेगा। जो एक भरोसा ही तो होता है, क्या है, एक आवाज़ है मेरी, मैं तो शक्ल भी नहीं दिखाता हूँ, एक आवाज़ है मेरी जिस पर विश्वास होता है स्टूडेंट्स का कि कुछ बता रहा है या कुछ पढ़ा रहा है तो ये सही होगा उनके लिए। बस यही तो होता है हमारे बीच में रिलेशन, और तो कोई रिलेशन नहीं होता है। मैं भी बस आपके नाम से आपको जान रहा होता हूँ कि एक डिजिटल पर लिखा आता है जैसे राहुल कुमार वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये डिजिटली कनेक्शन है नए समय का। तो धन्यवाद पहले उस चीज़ के लिए। और आज का जो हमारा डिस्कशन का मुख्य मुद्दा होगा वो होगा, एक तो 68 बीपीएससी के लिए मैं क्यों अभी से ही बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, उस चीज़ का ध्यान रखना। 27 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आज मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए अभी से आपको। और रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। ये जो 67th के रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट के आने के बाद पढ़ेंगे, या 67th का जो रिज़ल्ट है, या फिर 68 का नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। 4 महीने मात्र बाकी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो बोलते हैं 1 या 2 महीने मैंने पढ़ाई की और सेलेक्ट हो गया, प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे, मेंस में बाहर हो जाते हैं वो। कंटिन्यूअस पढ़िए, काफ़ी लंबा पढ़ना पड़ता है सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। आजकल के समय में क्या हो गया है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इतने अधिक फॉर्म डाले जाते हैं, इतना बढ़िया कंपटीशन होता है क्योंकि हर बच्चा पढ़ रहा होता है। तो इसलिए अगर जो भी ऐसा सोचते हैं कि 1 या 2 महीने में पढ़ूंगा, दिसंबर से पढ़ूंगा, दिसंबर जनवरी फरवरी एग्ज़ाम जाके दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। फरवरी में अगर आपका एग्ज़ाम है, बीपीएससी ने डेट निकाला है, तो आपको अभी से ही पढ़ना चाहिए उस चीज़ के लिए। अभी से का मतलब अभी से ही, तुरंत से, अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। वह वेट मत कीजिए कि रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर नए ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ऐसा सोच के ही पढ़िए कि आपका दिसंबर लास्ट में ही एग्ज़ाम है या जनवरी में ही एग्ज़ाम है। तैयार रहना चाहिए जिससे आपका बार बार रिवीजन हो सके। जिनका भी 67th में, मुझे बताना, जिनका भी 67th में नंबर कम आया है, क्या वो लोग, पता है उनको नंबर क्यों आया? उनके पीछे एक ही रीज़न रहता है। पता नहीं लोगों ने आपने फिर से एनालिसिस किया है कि नहीं अपने पेपर का, लेकिन एक ही रीज़न होता है, वो होता है रिवीजन। रिवीजन जिनका कमज़ोर था, जो कम करके गए थे, जो सही से नहीं पढ़ के गए थे, उनका सिलेक्शन 67th के प्री के बाद नहीं होगा, ये गारंटेड है। जो आपके नंबर कम आए हैं तो इसके पीछे एक और एकमात्र रीज़न है, वो है रिवीजन। अगर आप सही से रिवाइज करके गए होगे तो आपको गारंटेड पेपर हल्का लगा होगा, 115, 118, 110 प्लस में मार्क्स आ रहे होंगे, है ना। तो इसलिए इस चीज़ पर फोकस करेंगे आज हम लोग कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़, आज मैं आपको बुक्स बताऊंगा, 68 प्री के लिए बताऊंगा, और 68 के लिए चूँकि बीपीएससी थोड़ा सा ढर्रा बदल रही है, 3-4 महीनों पर ही मेंस हो जाएंगे आपको, 3 महीने पर। इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि प्री के साथ साथ मेंस के लिए कैसे पढ़ाई की जाती है। यूपीएससी वाला पैटर्न आ रहा है धीरे धीरे, प्री और मेंस की पढ़ाई साथ में करनी पड़ेगी आपको। ओके, मतलब मेंस की पढ़ाई पर अधिक फोकस करना है, प्री अपने आप तैयार हो जाएगा आपका। इसी ढर्रे पर बीपीएससी धीरे धीरे आ रही है। 67th में हुआ क्या है, अभी जिनका भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हो बहुत अच्छी बात है, एडवांस में ही आपको बहुत सारी बधाइयाँ। ना हो कोई बात नहीं है, कोई रुष्ट नहीं होना है, बैठ के मुंह लटका के नहीं बैठने जाना, छाती नहीं पीटना है। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें फेल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे हो ना। मेन चीज़, सबसे बड़ी चीज़ वो होती है ना कि फेल होने के बाद आपने क्या किया, है ना। फेल होना बड़ी बात नहीं होती है। फेल होने के बाद जो लोग सुधार करते हैं उन्हीं का फिर से दोबारा सिलेक्शन होता है। कोई भी आदमी इस चीज़ में गारंटी नहीं दे सकता है कि मैं सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। इंटरव्यू के बाद भी लोग छट जाते हैं। सोचो, उनके लिए तो 3 प्रोसेस फिर से उनको करना है, प्री मेंस इंटरव्यू। इसलिए अगर नहीं होता है प्री में तो उसके लिए भी तैयार रहना है, मन बना कर रहना है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, 4 महीने बाद वाले एग्ज़ाम में मेरा ज़रूर होगा। इस दृष्टिकोण से पढ़ाई करनी है। अगर इस दृष्टिकोण से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो 4 महीने के बाद वाला एग्ज़ाम के रिजल्ट के दिन भी फिर आपको यही चीज़ फेस करना पड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि मेरा 67th में क्यों कम नंबर आया है, या 67th में मेरा क्यों नहीं हो पाएगा, या क्यों नहीं होगा,
बाकियों का क्यों हुआ, इस चीज़ पर फोकस करना है हमें। ये नहीं फोकस करना है कि नहीं हुआ अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। ये बहुत ही गलत चीज़ होता है ना। तो अगर आपके पास मौका मिलता है, बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिलता है मौका, उनकी तो कोई बात मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारा समाज बहुत ही क्रूर है उनके लिए। लेकिन जिनको मौका मिलता है तो आप इसी चीज़ पर फोकस कीजिए कि 67th के में अगर नहीं हुआ है मेरा तो क्यों नहीं हुआ है, कारणों को खुद ही ढूंढ सकते हैं आप, कोई टीचर नहीं ढूंढ सकता है। ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीज़ों का ही, इसी से सिलेक्शन होता है। ओके, अब आते हैं कि 67th में और 68 में डिफरेंस क्या होने वाला है। जैसा कि कुछ पेपरों में आया था और बीपीएससी ने भी कई जगह क्लियर किया है, आयोग के प्रमुख ने चूँकि बोला है, इसलिए हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। 67th जो हुआ तो परंपरा पर आधारित ही था, जो भी था इसमें उसमें हमें नहीं जाना है। अब हमें 68 की बात करनी है। इसमें उन्होंने 50 क्वेश्चन जिसमें निगेटिव मार्किंग होगा, उसके लिए उन्होंने बोला है कि स्पेशल तरीके के क्वेश्चन होगा। स्पेशल मतलब कि 50 क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 200 नंबर का होगा, है ना, 150 सवाल में ही। तो इसलिए इस तरह के जिसमें निगेटिव मार्किंग होगा ये सवाल सिलेक्शन तय करेंगे सबका, क्योंकि 200 मार्क्स का जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ तो सबका ऊपर जाएगा। 100 नंबर लाना तो आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि उसमें कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। आसान से जीएस के सवाल होंगे उसमें आपको, जिसको आप हल करके अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। लेकिन 50 क्वेश्चन सिलेक्शन करवाएगा आपका, क्योंकि 100 के 100 अगर आप करोगे तो उसमें तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि 100 के 100% किसी का भी स्ट्राइक रेट नहीं होता है। 100 करके आएंगे तो हो सकता है 80 सही हो आपका, 75 सही हो, इसी तरह से होता है। इसलिए 50 क्वेश्चन के लिए विशेष तैयारी आपको अभी से ही करनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 महीने 4 दिन में बीत जाते हैं जो लोग सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करते हैं। साल का साल कहाँ बीत जाता है नहीं पता चलता है। आप ही मुझे बताओ पिछले साल से इस साल कितना जल्दी आ गया है, सबको यही लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 मंथ्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, देखते देखते बीत जाएंगे। तो इसलिए अभी से ही तैयारी करनी है इस 50 क्वेश्चन के लिए स्पेशली, और सिर्फ 50 का ही नहीं, ओवरऑल तैयारी करनी है अच्छी। तो आपको कुछ चीज़ों को मजबूत रखना पड़ेगा, जिससे होगा क्या मैं बता रहा हूँ। 100 सवाल जो आएंगे, अगर आपने इसमें गलतियाँ की तो आप पहले ही छट जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती नहीं करेंगे, है ना। 50 सवाल जो आएंगे इसमें सबके गलत होंगे, आपके भी कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, तो कोई बात नहीं, उतना चल सकता है। हमें क्या करना है, हमें अपने स्ट्राइक रेट को सुधारना है। बिल्कुल 100 क्वेश्चन करें तो उसमें 90 प्लस में सही होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो 100 के 100 करेंगे तो उस 100 में से 90 प्लस में आपके सही होने चाहिए। उसके बाद बाकी रहे 50 सवाल, इसमें से 20 भी सही कर लिया आपने तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 50 के 50 ये सब करेंगे नहीं। निगेटिव मार्किंग जब भी होता है तो सबसे पहले लोग क्वेश्चन छोड़ना शुरू करते हैं, और यही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। निगेटिव मार्किंग में कौन से क्वेश्चन करना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से क्वेश्चन को हमें छोड़ देना है। इसलिए इस 50 क्वेश्चंस को तो बहुत सारे लोग सारे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो इसकी भी तैयारी हमें ख़ास तरीके से करनी पड़ेगी। और सिलेक्शन भी यही 50 क्वेश्चन दिलवाने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी है। कैसे करनी है मैं उस 50 क्वेश्चन पर भी आऊँगा, कैसे करनी है जैसे मैं बता देता हूँ। उसको बाद मैं बुक्स पर भी चलूँगा, फिर सिलेबस भी दिखाऊँगा आपको। हो सकता है 68 बीपीएससी के लिए आयोग जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तब थोड़ा सा सिलेबस बदल सकता है, हो सकता है, ऐसा संभावना ऐसा है। ओके, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। तो अभी के हिसाब से जो सिलेबस है उसको मैं दिखाऊंगा, और फिर प्री और मेंस की तैयारी कैसे करते हैं इसकी पर चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, तो ये तो सिलेबस है, आपको पता ही है कि ये क्या है, सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, जिसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य भूगोल, फिर यहाँ पर उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। इसमें भारत और बिहार के इतिहास, भूगोल, कृषि, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, वही सब सिलेबस है। इसको आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि प्री और मेंस के लिए साथ में पढ़ाई कैसे की जाती है। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं बार बार यही चीज़ बता चुका हूँ। आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाता है। जैसे एक टॉपिक है मूल अधिकार, ओके, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। लक्ष्मीकांत बुक से आप पढ़ सकते हैं, सबसे अच्छी बुक है, उससे अच्छी बुक नहीं है पॉलिटी पढ़ने के लिए, बेहतरीन बुक है ना। और एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा समझ है अगर आपको हिंदी विंदी की या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की, तो डीडी बासु पढ़ सकते हैं। अगर हिम्मत है तो पढ़िए, पॉलिटी की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, डीडी बासु की बुक आती है, तो उसको ज़रा देखिए पढ़ के अगर हिम्मत है तो। मूल अधिकार एक टॉपिक है, मैं ये बता रहा हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी कैसे की जाती है साथ में। ओके,
आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर के जो मूल अधिकार पर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सवाल हैं मेंस में, किसमें, मेंस में, जो मूल अधिकार पूछे गए हैं किस किस के मेंस में, तो यूपीएससी के मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में और बीपीएससी मेंस में, इन्हीं तीनों का लेकर चलना है आपको। नोट डाउन करके रख लेना, यूपीएससी मेंस, यूपीपीसीएस मेंस और बीपीएससी मेंस में जो प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे हुए हैं उनको हल करिए लिख के, ओके। या कोई अगर सॉल्व आपने लिया हुआ है क्वेश्चन बैंक, तो वहाँ से भी एक बार दो बार पढ़ के खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे, पहले पढ़ना है, पहले क्या करना है, पहले मूल अधिकार को पढ़ना है बुक से, लक्ष्मीकांत से, ओके। उसके बाद उस पर सवाल लिखना है, मेंस का सवाल लिखना, ऐसे स्टेप वाइज कहीं नहीं कोई बताता है हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, है ना। उसके बाद उसको पर आपको सवाल लिखने, कहाँ कहाँ से मैंने सोर्स ही बता दिया सवाल के क्या होने चाहिए। जब आप सवाल लिखेंगे तो आप इसमें फैक्ट तो लिखेंगे ही, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो लिखेंगे ही, आप इसमें आर्टिकल तो लिखेंगे ही। जब आप आर्टिकल, फैक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले याद कर लेंगे तो मूल अधिकार संबंधित जो भी क्वेश्चन पीटी में पूछा जाएगा वो भी तैयार हो गया आपका। यानी कि पीटी की तैयारी भी हो गई, मेंस की तैयारी भी हो गई। इसी हिसाब से करना है आपको, ओके। जैसे अगर हम आईआर की बात करें सेक्शन की, तो जैसे अभी G20 सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, ओके। इंडोनेशिया में हो रहा है G20 सम्मेलन। अगले वर्ष कहाँ पर होगा, 2022 का था ये सम्मेलन, अगले वर्ष कहाँ पर होगा, 2023 में। 2023 में ये सम्मेलन अपने भारत में होगा। इस बार क्वेश्चन पूछा कि सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, वगैरह वगैरह सब आंसर था। तो 2023 में भारत में होगा। अभी G20 का बैठक हो रहा है, आप उस बैठक को अगर ध्यानपूर्वक एक एक चीज़ उसका कवर करते हैं कि बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, भविष्य के लिए क्या रणनीति बनाई गई हैं, भारत ने क्या भागीदारी की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर क्या क्या बोला है, क्या क्या लक्ष्य रखा है, किन चीज़ों पर फोकस सबसे अधिक किया गया है। तो आप जब इन सारे मुद्दों को लिखेंगे G20 से संबंधित, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्री G20 संबंधित और मेंस दोनों तैयार हो जाएगा आपका। और आपको तो पता ही है कि आईआर में G20 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 67th के लिए भी और 68 के लिए भी। तो इसलिए इससे क्या होगा, दोनों के लिए आपका टॉपिक तैयार होगा। इसी हिसाब से पढ़िए, कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब पर, मैं ही बस बता रहा हूँ। इसी ढंग से पढ़ना है आपको, जिससे 4 महीने बाद क्या होगा, प्री के लिए भी आप तैयार हो रहेंगे एकदम बढ़िया से, और मेंस के लिए भी तैयार रहेंगे। लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, नोट्स भी बन जाएगा आपका अच्छा खासा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा हो। जैसे बिहार की ज्योग्राफी है, बिहार की ज्योग्राफी प्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी मिट्टी पढ़ेंगे या फिर ऊंचावच पढ़ेंगे या नदियों का फ्लो पढ़ेंगे, तो क्या होता है, जब मिट्टी समझ जाएंगे तो बिहार की मिट्टी में ऐसा कोई खास नहीं है, वही सारी मिट्टियाँ बिहार में भी पाई जाती है जो बाकी हिस्सों में पाई जाती हैं। तो जब आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं ना, भारतीय मिट्टी पर तो क्वेश्चन सवाल पूछे जा सकते हैं बीपीएससी प्री में, मेंस में, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्शन है मेंस का। हो सकता है कभी पूछ दे, जैसे एक बार मानसून पूछा था। जब आप मानसून का सही से अध्ययन करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे क्या कहाँ पर मिट्टी का विकास होता है, क्योंकि वर्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है मिट्टी के विकास में। इससे आपका प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएगा। अब आते हैं कि करंट अफेयर पर, कि कहाँ से कहाँ तक प्री के लिए करंट अफेयर पढ़ना है। सेफ साइड के लिए अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो आप मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक, कहाँ से कहाँ मैंने बोला है, मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि 67th में कब हुआ एग्ज़ाम, तो सितंबर में हुआ है एग्ज़ाम, तो सितंबर 2022 में हुआ है, 30 सितंबर को। तो इसमें पिछले साल के अगस्त और अक्टूबर के भी करंट अफेयर पूछे गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्च से 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। फरवरी में जिस डेट को एग्ज़ाम का डेट दिया हुआ है, अगर उसी डेट को एग्ज़ाम होता है तो सबसे अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आपको नया बजट नहीं पढ़ना पड़ेगा, बजट आपको पिछले 2022 वाला ही पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर भी मैंने बता दिया है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर मत पढ़ना, और करंट अफेयर जब पढ़ना, जब नोटिफिकेशन आ जाए बीपीएससी का कि एग्ज़ाम कब होगा,
नोटिफिकेशन जब 68 का आ जाएगा तो उसी हिसाब से करंट अफेयर पढ़ना है आपको, ध्यानपूर्वक पढ़ना, जिससे प्री और मेंस दोनों का तैयार हो जाए। आप आंसर राइटिंग अभी से ही कीजिए, 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम होगा प्री के बाद तो आपका तैयार रहेगा। दूसरे से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए स्ट्रेटजी तो सब बनाते हैं, जो फेल होते हैं उनका भी स्ट्रेटजी होता है और जो पास होते हैं उनका भी होता है, बस स्ट्रेटजी में मेहनत का फल ज़्यादा होता है। ओके, अगला है, देखते हैं कि बुक कौन कौन से पढ़ने चाहिए। तो साइंस का सेक्शन सबसे अधिक बीपीएससी के लिए चैलेंजिंग होता है बहुत सारे स्टूडेंट के, क्योंकि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से रहते हैं जो साइंस कम पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो साइंस के लिए आप प्रीवियस ईयर पहले तो पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है, तो घटना चक्र से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, हॉल करने के लिए, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं। घटना चक्र से जब आप साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो घटना चक्र की खासियत होती है कि उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, सारे सवालों को एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो 4 और सवाल आपके तैयार हो जाते हैं, एक में 4 सवाल तैयार होते जाते हैं। इसलिए घटना चक्र का साइंस का जो एमसीक्यू का आता है पूरा बुक, उसको मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़। उसके बाद आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, वो क्या है, वो है लूसेंट का सामान्य अध्ययन। वस्तुनिष्ठ है ये, ऑब्जेक्टिव है, मैं सब्जेक्टिव नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव से आपको साइंस के क्वेश्चन हल करने हैं। इससे आप पॉलिटी के भी हल कर सकते हैं, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इन सब के हल कर सकते हैं, क्योंकि 4 महीने हैं, बहुत होता है 4 महीना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है, लूसेंट वाला भी, और ये भी बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़िए, प्री के लिए, मेंस के लिए, दोनों में काम आ जाएगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से मेंस में जो सवाल पूछे जाए तो फिक्स है, 6 सवाल मैं लिख के दे दूंगा, उसमें से 3 आएगा आपके सवाल GS 1 में, वहाँ पर जाकर आप लिख सकते हैं। मैंने करवाया भी है GS 1 के टॉपिक में मेंस के लिए, तो इसको आप ज़रूर करिए। स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी बिहार स्पेशल तो पढ़ना ही है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेहतर बुक नहीं है, इसी को बार बार पढ़िए, और साथ में लूसेंट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं हमें, ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस यही 2 चीज़ आपको पढ़ के जाना है। और उसके बाद से मध्यकालीन भारत, जो इस बार 67th में थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया था, आप SK पांडे की बुक पढ़ सकते हैं, इससे बेहतर बुक नहीं है फैक्ट के लिए। और बाकी मध्यकालीन हिस्ट्री का आपका कोई काम नहीं है मेंस में कहीं भी, तो आप फैक्ट के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप प्योर BPSC के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। BPSC मेंस आंसर राइटिंग वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके, प्लेलिस्ट में। एंशिएंट पर आते हैं, प्राचीन भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आप SK पांडे की ही बुक पढ़िए प्राचीन भारत के लिए। प्राचीन और मध्यकाल के लिए SK पांडे पढ़ना है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम के अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है, मॉडर्न के लिए, प्री के लिए। मेंस के लिए 6 क्वेश्चन हैं, उन 6 के लिए भी आप स्पेक्ट्रम से देख सकते हैं, वहाँ से अच्छा मिल जाएगा कंटेंट का आपको। ओके, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी बिहार स्पेशल के लिए मैं आगे बुक बताऊँगा, बिहार स्पेशल भी आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन बुक है दृष्टि की क्विक रिवीजन की बुक आती है। कोई मुझे दृष्टि पैसा नहीं देता है प्रचार प्रसार करने के लिए, पढ़ा है, बाकी सब पढ़ते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसमें आपको मैक्सिमम NCERT की चीज़ें मिल जाएंगी, NCERT का सारा कुछ मिल जाएगा, और इसी में NCERT से ही कॉपी पेस्ट करके इन्होंने बुक बनाया है। तो ये अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है। फैक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे प्री और मेंस दोनों के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक समझ जरूरी है। BPSC मेंस अगर आपको लिखना है तो सिर्फ प्री की अगर आप तैयारी करते हैं, प्री तैयारी करते हैं, प्री में फेल हो जाते हैं, फिर मेंस में फेल हो जाते हैं, या प्री पास करते हैं मेंस में फेल हो जाते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आपको जेन्युइनली अगर BPSC पास करना है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब की समझ होनी चाहिए, ज्योग्राफी की, IR की समझ, रटने नहीं, समझ होनी चाहिए। समझ होने पर जो हम नहीं पढ़ के गए हैं, अगर उस टॉपिक से भी सवाल आते हैं तो अपनी समझ के आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ सकते हैं, दृष्टि की ही क्विक रिवीजन की बुक आती है, बेसिक से दिया हुआ इस बुक में, बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़िए इसको ज़रूर, बहुत अच्छी बुक है, समझ में भी आ सकती है। ओके, बाकी तो सबका मैंने बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और तो उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, सबका मैंने बता दिया, किसी का भी नहीं छूटा। करंट अफेयर के लिए जब करंट वीडियो तो मैं तो चैनल पर प्रोवाइड करवाऊँगा ही आपको, एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। इस बार भी जो भी मैंने करंट पढ़ाया था वहीं से 90% सवाल पूछे गए हैं, जहाँ जहाँ मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए, आंसर लिखिए। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल रहता है डिस्क्रिप्शन में। ओके, वीडियो जैसा भी लगा हो, थैंक यू सो मच आप सभी का, और ज़रूर बताएं कैसा लगा है वीडियो,
20,000 सब्सक्राइबर्स के लिए भी थैंक यू सो मच। ओके बाय।